हरे कृष्ण माता जी संत प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हम आज शिल प्रभुपाद जी से रचित भगवद गीता यथा रूप से पहला अध्याय 13 और 14 श्लोकों में से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आप सब लोग भगवान कृष्ण का उच्चित्र देखा होगा। भगवद गीता के पहला कवर में रहता है कृष्ण, भगवान कृष्ण ने रथ का सारथी बनकर रथ को चला रहे। हम तात्पर्य में ये सीखते कि भगवान श्री कृष्ण का कांच, कांच मतलब शंख, भगवान श्री कृष्ण का शंख भीष्मदेव के शंख से भिन्न है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का शंख और अर्जुन का शंख को अद्वितीय बताया गया है, आध्यात्मिक बताया गया है, क्योंकि कृष्ण अद्वितीय है, आध्यात्मिक है। नारायण परो व्यक्तात्। भगवान श्री कृष्ण एक भौतिक क्या बोलते हैं, भौतिक प्रकृति का नहीं है। कृष्ण और कृष्ण का शरीर और कृष्ण का सब लीलाएं, कृष्ण के बारे में जो भी है सब कुछ, वो सब अद्वितीय है, दिव्य है। ये भौतिक जीवन का नहीं है, वो दिव्य है। चतुश्लोकी भागवत में हम पढ़ते हैं, आपको याद होगा जो भागवत क्लास को भी अटेंड होते हैं, कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बताते हैं चतुश्लोकी भागवत में, जो द्वितीय स्कंद 9वां अध्याय 33, 34, 35, 36 श्लोकों को चतुश्लोकी भागवतम कहा जाते हैं कि भागवत का पूरा संदेश इसमें दिया गया है, क्योंकि ये 4 श्लोक ही भागवत का श्री कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा को सुनाया। कृष्ण ने ब्रह्मा को ये चतुश्लोकी भागवत में कहते हैं, अहम एवसम एवाग्रे। ये भौतिक जगत को प्रकट होने से पहले मैं हूं। वेदों में भी यही बताया जाता है, एको नारायण आसित। ये भौतिक जगत का प्रकट होने से पहले केवल नारायण थे। भगवान कृष्ण का स्थिति जो है ये अद्वितीय आध्यात्मिक है। सब समय पर ऐसा नहीं कि वो भौतिक जगत में प्रकट हो गया, इसका मतलब उनका दिव्यत्व को उनका दिव्यत्व समाप्त हुआ, ऐसा नहीं होता है। भगवान कृष्ण ने भौतिक जगत में हो, आध्यात्मिक जगत में हो, कहां भी हो, वो भगवान ही है। ये भौतिक जगत का सृष्टि नहीं है। ये भौतिक जगत में भगवान प्रकटित होता है तो मनुष्य जैसा प्रकटित होते हैं, और मनुष्य जैसा ही अपना कार्यक्रम करते हैं, जिसका बुद्धि उतना परिणति नहीं किया गया है। अवजानन्ति मां मूढ़ा। वो लोग कृष्ण भगवान को साधारण व्यक्ति मानते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा। मूढ़ा मतलब है मूढ़ा का मतलब है संस्कृत में, व्हाट इज दैट एसेस आर कॉल्ड, गार्डन हिंदी లో ఏమంటారు మాతాజీ? गधा। गार्डियन प्रभु गधा, हाँ। मूढ़ा अच्छा मतलब गाड़ी गधा अंटाరు प्रभु। गधा, गधा, हाँ। मूढ़ा का मतलब है गधा। गधा मतलब डोंकी, यानी कि मूढ़ा का मतलब और एक अर्थ क्या है, मतलब
लेस इंटेलिजेंट, ज्ञान नहीं है, बुद्धिहीन। बुद्धिहीन लोग भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण का स्थिति को नहीं समझ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का स्थिति जहां पर भी हो, वो बालक के रूप में प्रकटित हो, रणरंग में हो या गोपिकाओं के साथ हो, गोप बालक के साथ हो, सब स्थिति में कृष्ण भगवान है। उनका स्थिति सब स्थितियों में भी दिव्य है। अर्जुन ने ये पूछते हैं, चौथा अध्याय में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अर्जुन ने कृष्ण से पूछते हैं, आप सूर्य भगवान को अपना सूचना कैसा दिए? इमाम विवस्वते योगम प्रोक्तावाम अहम अव्ययम। चौथा अध्याय पहला श्लोक। ये भक्ति योग के बारे में भगवद गीता में बताया, सो भक्ति योग के बारे में भगवान श्री कृष्ण को समझने का स्थिति दिया गया है। ये भक्ति योग का संदेश ने पहला भगवान विवस्वान सूर्य भगवान को भी दिया है। इसलिए भक्ति योग के बारे में बताया गया है और भगवान श्री कृष्ण ने बताया गया है। भगवत गीता भी अद्वितीय है, ट्रांसेंडेंटल, यानी कि दिव्य है। भक्ति योग भी दिव्य है, भक्ति भी दिव्य है, भगवत गीता भी दिव्य है, भगवान श्री कृष्ण भी दिव्य है। ये सब दिव्य कैसा हो गया है? ये भगवान श्री कृष्ण के संबंधित है। भक्ति का मतलब कोई भौतिक जगत में करने वाला चीज नहीं है। जन्म कर्म च मे दिव्यम। चौथा अध्याय 9वां श्लोक में बताया जाता है भगवान श्री कृष्ण ने, भक्ति का मतलब है भगवान श्री कृष्ण से संबंधित का कार्य। इसलिए भक्ति भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। सगुणान समतीत्यत्याम ब्रह्म भूयाय कल्पते माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगम भक्ति योगेन सेवते। भक्ति योग दिव्य है। क्यों? भगवान कृष्ण ने दिव्य है। भगवान कृष्ण दिव्य है और भगवान को हम भौतिक रूप से नहीं सीख सकते, भगवान को नहीं समझ सकते। इसलिए भगवान कृष्ण से क्या कहते हैं? भक्त्या माम अभिजानाति, 18वां अध्याय में आता है। भगवान श्री कृष्ण का दिव्यत्व को समझने का एकमात्र तरीका है भगवान श्री कृष्ण भक्ति में स्थिर होना। अगर ये हमें ठीक से समझना चाहिए भगवान श्री कृष्ण को। कृष्ण अद्वितीय है, कृष्ण का नाम भी अद्वितीय है, कृष्ण का रूप भी अद्वितीय है, आध्यात्मिक है। ये सब सच्चिदानंद विग्रह, ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद है, हमारा शरीर जैसा नहीं है। हमारा शरीर जो है उसे असत कह जाते हैं, अचित, निरानंदा। आध्यात्मिक शरीर से भिन्न, पूरा विभिन्न रूप में रहते हैं। आध्यात्मिक शरीर सच्चिद आनंदा, हमारा जो शरीर है असत, अचित, निरानंदा। ये भौतिक शरीर जो है हमारा वो असत है। असत यानी टेम्पररी, तात्कालिक। ये शाश्वत नहीं है हमारा शरीर। लेकिन कृष्ण का शरीर जो है हमारा शरीर जैसे नहीं है, वो शाश्वत है, आध्यात्मिक है, दिव्य है, वो चित है, सच्चित, पूर्ण परिज्ञान से भरे।
जो अज्ञानी है, बुद्धिहीन है, ये कृष्ण के बारे में दिए गए संदेश नहीं समझ सकता। इसलिए शास्त्र कहते हैं, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिया। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिया। ये भौतिक इंद्रिय हम जो हमारे पास जो है, उसे हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ समझ नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण के बारे में अपने इंद्रियों के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो हम सफल नहीं होंगे। क्या होगा? अगर इंद्रिय के माध्यम से भगवान को समझने की कोशिश किया, श्रम एव हि केवलम, तो जो भी हम कोशिश करते हैं, कोशिश पूरा निष्फल हो जाएगा। हमारा समय जो है, वो निष्फल हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो कोशिश से समय बिताते हैं, वो सब निष्फल हो जाएगा। क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण को हमारा भौतिक इंद्रिय के माध्यम से समझ नहीं सकते। कृष्ण भगवान को जैसा कृष्ण ने बताया वैसा ही समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण खुद समझाते हैं उनको समझने का। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कौन समझ सकते हैं? भगवान कृष्ण ही जानते हैं और कोई नहीं जानते। क्योंकि हम सब जो हैं, वो इंद्रियों के माध्यम से कुछ समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा इंद्रिय अपरिपूर्ण है। 4 तरीके का दोष है हमारे इंद्रिय में। वो पहला दोष है, हम अ, भ्रांति में हो जाते हैं और अ, दोष करने का अपना अंदर एक लक्षण है और भ्रांति में होने का लक्षण भी है। अपरिपूर्ण इंद्रिय है। और एक है अ, धोखा देने का लक्षण भी है, चीटिंग प्रोपेंसिटी। इसलिए हम जो बोलते हैं, जो आधुनिक वैज्ञानिक शास्त्रों में भी, आधुनिक वैज्ञानिक भी, शास्त्रज्ञ ये कहते हैं, कोई सिद्धांत बताते हैं, तो कई बार हम देखते कि वो बोलते कि शायद, शायद ऐसा होगा। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको परिपूर्ण ज्ञान नहीं है। यही होने वाला है, वो नहीं बता सकते। हम हर दिन टीवी में हमको बता दें कि एटमॉस्फेयर क्या, या कि वातावरण कैसा होगा। वो क्या बोलते हैं? शायद बोलते हैं। शायद आज बारिश हो सकता है, क्योंकि उनको पूर्ण तरीके से परिज्ञान नहीं है। फिर भी परिज्ञान नहीं होने के भी नाते भी भगवान के बारे में कुछ बताने की कोशिश करते हैं। नहीं मालूम है, फिर भी भगवान के बारे में बोलते हैं। लोगों को भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ नहीं मालूम। अगर प्रामाणिक आचार्य से ज्ञान को प्राप्ति नहीं किया, तो भगवान के बारे में कोई भी कुछ नहीं जान सकते। फिर भी लोग क्या करते हैं? भगवान कृष्ण के बारे में अपना व्याख्यान करते हैं। वो क्या है? धोखा देना है। ज्ञान मतलब परिपूर्ण होना चाहिए। अभी-अभी परिपूर्ण ज्ञान हुए, तब भी हम और किसी को बता सकते हैं। हमारा कृष्ण चैतन्य भावना जैसा हम प्रकट करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने प्रकट करते हैं वो ज्ञान, वो उनका गुरु से सीखा। उनका गुरु, उनका गुरु से, उनका गुरु, उनका गुरु से, ऐसा हम ऐसा पीछे जाके देखें तो ये सब परिज्ञान किधर से आ रहे हैं? भगवान कृष्ण से लिए सो है।
अगर भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, परिपूर्ण ज्ञानी है, भगवान श्री कृष्ण से जो ज्ञान लिया है वही ज्ञान ब्रह्म व्यासदेव को दिया है, ब्रह्म ने नारद को दिया है, नारद व्यासदेव को दिया है, व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी को दिया है। ये परंपरागत एक ज्ञान वैष्णव आचार्यों के द्वारा, प्रामाणिक आचार्यों के द्वारा हमें दिया गया है। तभी ये प्रामाणिक आचार्यों से हम ज्ञान का प्राप्ति करते हैं, वो ज्ञान यथारूप से दिया जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जो बताया वो यथारूप से, ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण से जो सीखा है यथारूप से वो नारद को दिया है, नारद वो यथारूप से व्यासदेव को दिया है, व्यासदेव वैसे ही सुखदेव गोस्वामी को दिया है। जो प्रामाणिक आचार्य से हम सीखते हैं तो वो अपने खुद का कुछ नहीं बताते हैं, जो वो अपने गुरु से सीखते हैं वही प्रामाणिक ज्ञान यथारूप में और अपने शिष्य को देते हैं। इस तरीका से इसे परंपरागत भगवान से उत्पन्न हुए परिज्ञान, भगवान से बताए गए परिज्ञान परंपरागत हमारे पास आते हैं। इसीलिए प्रामाणिक आचार्य से हम एक ज्ञान को प्राप्ति करते हैं, तो ये आचार्य से प्राप्ति करना, प्रामाणिक आचार्य से एक ज्ञान का प्राप्ति करना और भगवान से, श्री कृष्ण से प्राप्ति करने में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि प्रामाणिक आचार्य जो है, शुद्ध भक्त है, वो भगवान श्री कृष्ण से सीखे हुए ज्ञान को यथारूप में हमें बदलाते हैं। बट ऐसा होते हैं भौतिक जीवन में व्यक्ति ही वांट टू बी चीटेड, वो खुद को धोखा का दूसरा कुछ शब्द है, वंचित है ना। भौतिक जीवन में लोग वंचित होने के लिए अपने आप वंचित होने में श्रद्धा रखते हैं, इसलिए अप्रामाणिक लोगों से भगवान के बारे में सुनने के लिए जाते हैं। वंचिता वंचक सांप्रदाय, वंचक सांप्रदाय, ये पूरा जगत में बहुत सारा वंचित है जो वंचन करने के लिए देखते हैं, कोई वंचित होने के लिए सिद्ध हो जाते हैं। कई लोग भगवान के बारे में, ये आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्ति करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन सचमुच आध्यात्मिक ज्ञान के लिए नहीं, भगवान जो बताए उसके लिए नहीं। इसलिए कई वंचित लोग वंचना करते हैं, किसी को सच्चा ज्ञान का इच्छा नहीं है। भगवद गीता ने, भगवान श्री कृष्ण ने व्यक्तिगत रूप में हमें बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता का बारे में पूर्ण अधिकारी है। तो भगवान जो बताया, श्री कृष्ण ने जो बताया भगवद गीता में, यथारूप से हम प्रकटित करना चाहिए। उसका व्याख्यान करने का हमें कोई अधिकार नहीं है, हमारा इंद्रिय परिपूर्ण नहीं, हम कर नहीं सकते। इसलिए यथारूप में वो स्वीकार करना ही ज्ञान का प्राप्ति होता है। यथारूप से स्वीकार करने से ज्ञान का प्राप्ति होती है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, अपनी अ, बुद्धि पर बहुत विश्वास रखते हैं और क्या करते हैं, भगवत गीता के ऊपर टिप्पणी देने के लिए शुरू हो जाते हैं। ये जो टिप्पणी देने का काम है ना, अपना मनोभावना से टिप्पणी देने का, ये सचमुच में वंचना है, दोष है।
ऐसा भगवत गीता के बारे में अपना व्याख्यान करने वाले बहुत सारा लोग हैं, ये भौतिक रूप में, इस समाज में वो बड़ा-बड़ा लोग माने जाते हैं। कोई-कोई स्कॉलर्स होते हैं, बुद्धिमान माना जाता है, तत्ववेत्ता होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, लेकिन वो प्रामाणिक आचार्य से भगवत गीता को यथारूप में नहीं बताते, इसका मतलब है वो वन चीटर्स है, धोखेबाज है। लेकिन अपने आप को वो ऐसा बहुत सारा बड़ा पंडित, जैसे स्कॉलर, जैसा सामान्य लोगों को ऐसा बड़ा-बड़ा स्कॉलर है, वेरी इंटेलिजेंट ऐसा दिखते हैं। सामान्य लोग उन लोगों को प्रामाणिक मानते हैं, बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हैं, इसलिए वो जो बोलते हैं वो सुनते हैं। इसलिए अप्रामाणिक व्याख्यान सुनने से भगवान श्री कृष्ण के बारे में लोग नहीं समझते। जो अप्रामाणिक लोगों का शरणागति लेते हैं, इसीलिए वो वंचित होकर भगवान के ज्ञान से वंचित हो जाते हैं। माया बहुत शक्तिमान है। माया का एकमात्र काम है, हमें अगर कोई भी भगवान की भक्ति के बारे में समझने की कोशिश भी करते हैं, तो बहुत सारा परीक्षा देते हैं। अगर हम वंचित होने के लिए सिद्ध हैं, तो वंचकों के बारे में हम पहुँच जाते हैं। अगर कोई प्रामाणिक आचार्य के पास जाने की कोशिश करती है, तो माया देवी ने बोलते, "नहीं, नहीं, नहीं, भगवान कृष्ण के बारे में आप क्यों सुनना चाहते हैं? ये सब इधर सुनने का नहीं।" ये बताते हैं कि अपने मन में भगवान कृष्ण, कृष्ण ने भगवान नहीं है, कोई मनुष्य है, तुम भी भगवान हैं, तुम भी कृष्ण बन सकते हो, तुम भी अवतार हो। यही अप्रामाणिक व्याख्याता कहते हैं और सामान्य लोग इसे मानते हैं। क्यों उनके पास जाते हैं? क्योंकि धोखा खाने का इच्छा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो बताते हैं यथार्थ रूप से वो स्वीकार करने के लिए अ, संसिद्ध नहीं है। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप में बताते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान ने सरल शब्द में बताते हैं कि केवल उनके ही शरणागति में आना। सर्वधर्मान, भगवान श्री कृष्ण से आर्य शास्त्रों से बताया नहीं गया लक्षण जो बिताते हैं वो धर्म नहीं है। सच में बोले तो धर्म का अर्थ क्या है? श्रीमद् भागवत में बताते हैं, धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम। कोई भी धर्म को अपने हिसाब से नहीं बता सकते हैं, वो धर्म नहीं होता। धर्म का मतलब है धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान से बताए गए धर्म है। कोई देवता से, कोई साइंटिस्ट से, कोई बुद्धिमान मानने वाले व्यक्ति से, वो कोई भी धर्म का निर्वचन नहीं दे सकते, धर्म को बताते अपने आप बना नहीं सकते। धर्म को बनाने वाला कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम। यहाँ बोल रहे नहीं, आप कृष्ण क्यों बोल रहे, भगवान का बोल रहे ना। धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान जो बताते हैं वो धर्म है बोल रहे, आप कृष्ण क्यों बोल रहे? उसके बाद में ये भी बताते हैं, भगवान जो बताए वही धर्म है, लेकिन भगवान कौन है? एतेचाम सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान से, भगवान स्वयं कृष्ण है। भगवान से बताए गए, कृष्ण से बताए गए वो चीज है, वही धर्म है।
और भगवान श्री कृष्ण ने क्या बता रहे? अपने शरणागति में आने के लिए आदेश दे रहे हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण का शरणागति लेते हैं, हमारा जीवन परिपूर्ण हो जाता है। क्यों? भगवान श्री कृष्ण के संदेश हम लेते हैं, वो संदेश परिपूर्ण संदेश है, इसलिए हम भी परिपूर्ण बन जाते हैं। बहुत ही सुलभ तरीका का स्थिति है। अपने आप को परिपूर्ण करने के लिए अगर हमको परिपूर्ण करना है, बहुत आसान है। लेकिन इतना आसान है तो लोग क्यों नहीं लेते हैं? इसलिए कि हम लेना नहीं चाहते हैं, परिपूर्ण बनना नहीं चाहते हैं। ये हमारा दोष है। इसलिए प्रभुपाद जी ने बताते हैं, आरंभ से ही बताते हैं कि कृष्ण भावना जो है अद्वितीय है, दिव्य है, आध्यात्मिक है। भगवान कृष्ण का सब कार्य भी अद्वितीय है, आध्यात्मिक है। भगवान श्री कृष्ण में भौतिक जगत में तभी प्रकटित होते हैं तो साधारण व्यक्ति जैसा ही दिखते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है, वो अपना कार्य से वो सिद्ध करते हैं। 3 महीने के बालक होने के नाते वो पूतना जैसा राक्षसी को मारते हैं। कोई 3 महीने का बालक एक राक्षसी को मार सकते हैं? वो साध्य नहीं है। कोई 3 महीने का बालक ऐसा नहीं कर सकता। कृष्ण ने 6 या 7 साल का बीच में था, तभी गोवर्धन पर्वत को अपना छोटा उंगली में उठा दिया। ऐसा कार्य सुनने के बाद कृष्ण असाधारण व्यक्ति हैं, भगवान है स्वयं। ये समझने में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। सोचिए भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से बहुत बड़ा अ, लोक, बहुत बड़ा खगोल आकाश में ऐसा फ्लोट हो रहा है, ऐसा कि नो जैसा कॉटन कॉटन जैसा फ्लोट होते हैं ना, वैसा ही ये बहुत बड़ा खगोल ऐसा कॉटन जैसा फ्लोट हो रहा है आकाश में। और छोटा छोटा नहीं है, बहुत बड़ा लोक है। अगर हम ये समझ सकते हैं तो हम समझ सकते हैं कि कृष्ण स्वयं भगवान है। लेकिन जो नहीं समझना चाहते हैं, भगवान कृष्ण ने अपना दिव्य कार्यक्रम से, दिव्य लीला से अपना शक्ति को प्रकटित करते हैं। फिर भी बुद्धिहीन जो रहते हैं वो भगवान को नहीं समझ सकते हैं। लोग बोलते हैं ये सब माइथोलॉजी बोलते हैं, मिथ, यानी कि सच नहीं है, ऐसा ही बोल रहे। ऐसा समझते कि अगर व्यासदेव को और कुछ काम नहीं था, हम्म, मानसिक रूप से, मानसिक कल्पना से एक कथा रचा है। देखिए अपने आप को कैसा धोखा देते हैं। व्यासदेव साधारण व्यक्ति नहीं है, एक असाधारण व्यक्ति, योगी, मुनि, भक्त। वेदशास्त्र, पूरा वेदशास्त्रों को हमें दिया है, वो साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते।
वो अपने मानसिक कल्पना से लिखे हुए सो ग्रंथ नहीं है ये वेद है। ऐसा मनगढ़ कहानी लिखने के लिए इतना अ, तकलीफ उठाने का कोई ज़रूरत नहीं था। इसलिए जो बुद्धिमान नहीं है, अवजानन्ति मां मूढ़ा, वो लोग भगवद गीता अ, भगवद गीता को मानते नहीं हैं और वो ये भी नहीं मानते कि ये व्यासदेव से लिखित हुए हैं, ये भी नहीं मानते। लेकिन जो आचार्य है, प्रामाणिक आचार्य है, भक्त हैं, वो सब लोग ये मानते हैं। शंकराचार्य मानते हैं, रामानुजाचार्य मानते हैं, मध्वाचार्य मानते हैं, चैतन्य महाप्रभु मानते हैं। ये प्रामाणिक स्वीकार करते हैं। वो माइथोलॉजी नहीं बोलते, मिथ नहीं है। ये आचार्य सब भगवान से प्रवचित हुए भगवद गीता को, भागवतम और वेद शास्त्रों को यथारूप से ले लेते हैं। हम भी उन्हीं के अ, जैसा वो लोग ने एक्सेप्ट किया है, उन्हीं के उन्हीं के जैसा हमें भी एक्सेप्ट करना चाहिए। महाजनायो न गतासु पंथा धर्मस्य तत्वम निहितो गुह्यम। तो महाजन जो है, ये बुद्धिमान भक्त है, आचार्य है। आचार्यों का मार्ग में हमें भी चलना चाहिए। आचार्योन पुरुषो वेदा। आचार्य को आचार्य का शरणागति हम ले लेते हैं। प्रामाणिक आचार्य का शरणागति हम ले लेते हैं। प्रामाणिक आचार्य जो रहते हैं, आध्यात्मिक आचार्य, उन्हें वेदों का ज्ञान होता है। प्रामाणिक आचार्य का मतलब है वो वेद का परिज्ञान अपना गुरु से प्राप्ति करते हैं और अपना गुरु जो रहते हैं वो भी अपना गुरु से प्राप्ति करते हैं। वो किधर से आते हैं? भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न होते हैं। तो चैन जो परंपरा जो हम देखते जाते तो भगवान से मिलते हैं। आचार्यवान पुरुषो वेदा। आचार्य ने ये वेदों का ज्ञान पुरुषा किधर से शुरू होते? पुरुषा। पुरुषा का मतलब भगवान श्री कृष्ण। ये पूरा जगत में एक ही पुरुष है और भगवान श्री कृष्ण है। बाकी जीव सब स्त्रियां हैं, प्रकृति कह जाते हैं। अगर ये परंपरा से हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो प्रामाणिक हो जाते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षि विदु। आचार्य मीन्स आचार्य का मतलब है परंपरा। जैसे कृष्ण ने जो परंपरा से प्राप्ति हुए ज्ञान जो रहता है, कृष्ण जो बताए उससे भिन्न नहीं होता। वो कभी भी जो कृष्ण ने बताया उसे अ, अपना ज्ञान को मिला के नहीं बोलते, यथारूप से हमें प्रकटित करते हैं। इसलिए यथारूप से भगवान का वाक्यों को प्रकटित करने से हमारा मन शुद्धि हो जाते हैं। इसलिए हम देखते हैं, तभी प्रभुपाद जी ने पूरा जगत में प्रचार करने को निकला था। तभी प्रभुपाद जी ने जो भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में बताए तो जो चंडाल किसी के लोगों को भगवान के बारे में कुछ भी नहीं पता, फिर भी वो आकर्षित हो गया और स्वीकार कर लिया। क्यों? जैसा देखे तो ना, तभी प्रभुपाद जी ने अमेरिका आकर प्रचार करना शुरू किया। तभी लोगों को जो भी प्रभुपाद जी के पास आए, वो बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं थे। वो ड्रग एडिक्ट थे। वो समाज से परे होकर अपना तरीका से जीने वाला ड्रग एडिक्ट्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स।
और प्रभुपाद जी का स्लैंग तो था, वो अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करता था, लेकिन ये लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता था। फिर भी वो शब्द, जो भी प्रभुपाद जी ने बोले वो शब्द जो हैं, वो भगवान श्री कृष्ण का स्वयं शब्द है और भगवान श्री कृष्ण सब लोगों के हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है। इसलिए जो लोग प्रभुपाद जी के पास आए थे, वो ब्राह्मण नहीं थे, शुद्ध नहीं थे, कलंक थे। फिर भी उनका इच्छा जो है भगवान के बारे में, सत्य के बारे में समझने का जो इच्छा है, वो इच्छा के कारण परमात्मा के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने उनको ज्ञान का प्राप्ति कर दी। इच्छा से वो श्रद्धावान, श्रद्धा से प्रभुपाद जी को सुनने की कोशिश किया। भगवान परमात्मा के रूप में वो ज्ञान का प्राप्ति कर दिया। जो प्रामाणिक आचार्य बताते हैं, वो परिपूर्ण इसलिए होता है कि वो भगवान श्री कृष्ण का बताए सो दोहराते हैं। भगवान श्री कृष्ण और उनका भक्त अर्जुन, ये दोनों एक ही स्थिति में है। इसलिए माधव, पांडव, ये दोनों ने अपना शंख ध्वनि से पूरा शत्रुओं का हृदय में भयभीत को जगाया है। और जो शंख ध्वनि किया गया है, कृष्ण और अर्जुन का शंख ध्वनि को दिव्य कहा गया है, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त आध्यात्मिक होते हैं, वो भी अद्वितीय होते हैं। इसलिए ये दोनों, कृष्ण और अर्जुन का शंख ध्वनि जो है, वो अद्वितीय है, आध्यात्मिक है। ये आध्यात्मिक शंख ध्वनि ने ये बताते जा रहा है कि प्रत्यर्थी वर्ग का विजय होना दुर्लभ है। यही दिव्य शब्द का स्थिति है। सब लोग अपना अपना शंख का ध्वनि किया है। इवन भीष्मदेव खुद ने अपना शंख का ध्वनि बजाया है, शंखनाद किया है। लेकिन बाकी लोगों का शंखनाद और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का शंखनाद में बहुत फर्क है। माधव और पांडव, भगवान और भगवान के पार्षद जो रहते हैं, विशुद्ध भक्त जो रहते हैं, उनका स्थिति सामान्य लोग से बहुत परे रहते हैं। कोई भी भगवान कृष्ण का पार्षद नहीं बन सकता है भगवान का भक्त नहीं बनने से। भगवान का विशुद्ध भक्त होने से, कृष्ण का विशुद्ध भक्ति में स्थिर होने से ही कृष्ण का पार्षद बन सकते हैं। जैसे कि अग्नि अग्नि से मिलित हो जाते हैं, पानी पानी से मिल जाते हैं। वैसे ही व्यक्ति विशुद्ध भक्त नहीं होते तो भगवान श्री कृष्ण का पार्षद नहीं हो सकता। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने एक गीत बताते हैं, उसमें कीर्तना में बताते हैं, गौरांगेरा सांगी गानी नित्य सिद्धा पूरी मानी से जय ब्रजेंद्र सुतपा। गौरांगेरा सांगी गनी श्री चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण का पार्षद जो रहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त बंद। नरोत्तम दास ठाकुर, भगवान श्री कृष्ण
चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकटित हुए चैतन्य महाप्रभु को और नित्यानंद महाप्रभु को साथ-साथ अद्वैताचार्य, गदाधर, श्रीवासा और गौर भक्त वृंदा बाकी भक्तों को प्रणाम करते हैं। क्योंकि भगवान और भगवान के पार्षद जो हैं, वो सामान्य व्यक्ति से बहुत परे हैं और भगवान के पार्षद में हमें भिन्नता नहीं देखना चाहिए। हम जो उसे आराधना करते हैं भक्तों का, जैसे भगवान को जैसा आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, वैसे ही भक्तों को भी पूजना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं समझना कि भक्त भगवान हो गए, नहीं। वो समझ हम ठीक से श्रील प्रभुपाद जी से समझ सकते हैं। हमारा स्थिति में से वो आदरणीय है। हम उसे पूजते हैं, गौरव देते हैं। जैसा भगवान को हम पूजते हैं, वैसे ही भक्त को भी पूजते हैं। लेकिन भक्त को हम कभी भी भगवान नहीं कहते, क्योंकि भक्त कभी भी भगवान नहीं बन सकता है। भगवान केवल कृष्ण है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर अपना गीत में बताते हैं कि ये पार्षद जो है चैतन्य महाप्रभु का, वो भी भगवान की स्थिति स्थिति में ही है, आध्यात्मिक स्थिति में है। तो हमारे लिए वो पूजनीय है, आदरणीय है। जैसा भगवान को आदर करते हैं, ऐसे ही हम भक्त को भी आदर करते हैं। गौरांगेरा सांगी गणी, नित्य सिद्धा कोरी मानी। नित्य सिद्धा बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। नित्य सिद्धा, दोनों शब्द हैं, एक नित्य सिद्धा है और एक नित्य बद्धा है। ये दोनों शब्द जीवों के लिए उपयोग करते हैं। नित्य बद्धा के मतलब है भौतिक जीवन में, शाश्वत रूप से भौतिक जीवन में स्थित हुआ सो बद्ध जीवी। और नित्य सिद्धानी पूर्ण रूप से मुक्त हो गया। वो आध्यात्मिक जीवन ही बिताते हैं, आध्यात्मिक लोक में ही रहते हैं। वो अगर किसी कारणवश भगवान के कार्य करने के लिए ये भौतिक जगत में प्रकट भी होते हैं, तो फिर भी ये भौतिक जगत का त्रिगुणों से, 3 गुणों से परे होते हैं। भौतिक जगत का प्रभाव में नहीं आते हैं। ऐसा जीवात्मा 2 तरीका का है, नित्य सिद्ध, नित्य बद्ध। ब्रह्मा से शुरू करके छोटा सा है चींटी तक, ये सब नित्य बद्धा कहे जाते हैं। कोई भी ये भौतिक जगत में जो भी है, नित्य बद्धा है। नित्य सिद्धा जो है, वो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, आध्यात्मिक जगत का है। वो कभी भी भौतिक प्रकृति के अ, स्थिति से प्रभावित नहीं होते। जैसा कभी-कभी भगवान के कार्य करने के लिए वो आते हैं भौतिक जगत में, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होते। तो सब स्थिति में जैसा भगवान ने भौतिक जगत में प्रकटित होता है, लेकिन भौतिक जगत का स्थिति से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही भक्त नित्य सिद्धा जो है, वो आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ रहते हैं, पार्षद है भगवान के, वो भौतिक जगत में प्रकट भी हुआ, तो भौतिक जगत से प्रभावित नहीं होते हैं। कि भगवान और भगवान के भक्ति की स्थिति है। इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण का स्थिति को समझने का कोशिश करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण नारायण परोव्यक्तात् अद्वितीय है। इसलिए इस श्लोक में जो बताया गया है, शंख ध्वनि जो किया गया है, भगवान कृष्ण और माधव, भगवान श्री कृष्ण और पांडव, अर्जुन से किया है शंख ध्वनि, बाकी लोगों का शंख ध्वनि से भिन्न है। विशुद्ध भक्ति में जो रहते हैं, वो भगवान का सेवा में स्थित होने का अ, उत्साहिक होते हैं। वो जीव का
स्वरूप सिद्धि है, जीव का लक्षण है। क्या है? शाश्वतता। स्थिति क्या है जीव का? जीवेर स्वरूपे नित्य कृष्णदास। जीव का प्राकृतिक रूप में उनका एकमात्र निर्देशित कार्यक्रम क्या है? निर्देशित ड्यूटी बोलते हैं ना? हुँ, उनका कर्तव्य। सब जीवात्मा का एकमात्र कर्तव्य भगवान श्री कृष्ण का सेवा में उपस्थित हो। जीवेर स्वरूपे नित्य कृष्णदास। ये बद्ध स्थिति में हम सब भौतिक जीवन में ही अपना जीवन बिता रहे हैं। ये हम कब समझ सकते हैं? हमारा हृदय का शुद्धिकरण हुआ तभी हम समझ सकते हैं। हृदय का शुद्धिकरण कैसा होगा? कृष्ण भावना को अपना जीवन में स्थापित करने से हमारा हृदय का शुद्धि होगा। कृष्ण भावना को कैसे स्थापित कर सकते हैं अपना जीवन में? श्रील प्रभुपाद जी से बताया गया चारों नियम का पालन करने से हम कृष्ण भावना में स्थिर हो सकते हैं। क्या बताया गया प्रभुपाद जी ने? 4 नियम पालन करने का और नियंत्रण करने का, दूर रहने का। पालन करने का 4 नियम, 16 माला हर दिन जाप करना, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। ये मंत्र का जाप करना। 16 माला मतलब ये मंत्र को 108 बार जाप किए तो 1 माला होते है जपमाला में। ऐसा वाला 16 माला में जाप करना। और भगवान कृष्ण को समर्पण करने वाले भोग प्रसाद के रूप में हमने स्वीकार करना चाहिए और भगवान के प्रसाद के बिना और कुछ भी नहीं खाना चाहिए। जो भी हम खाते हैं वो भगवान को समर्पण करके वो प्रसाद को ही हम ग्रहण करना चाहिए। जो प्रसाद नहीं है, हमें छूना भी नहीं है। और तीसरा नियम क्या है? भगवान के भक्तों के सांगत्य में रहना चाहिए। अभक्तों का सांगत्य में नहीं, भगवान का भक्तों का सांगत्य में रहना चाहिए। और भगवान का दिव्य लीला को श्रवण करना और चर्चा करना। ये 4 चीज़ हम पूरा निबद्धता से, पूरा विश्वास से हम अपना जीवन में अपनाते हैं, तो हम भगवान के भक्त बन सकते हैं। जो 4 कार्य नहीं करने का भी है, वो क्या है? मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, क्योंकि मांस को अब भगवान को अ, भोग नहीं चढ़ा सकते, इसलिए मांस नहीं खाना चाहिए। और अ, इंटॉक्सिकेटिव जो नशा देते हैं, वैसा वाला अ, व्हाट इज़ दैट कॉल्ड? नशा देने वाले चीज़ को हमको नहीं लेना चाहिए। इंटॉक्सिकेंट्स बोलते हैं। हमें नशा देने वाली चीज़ों को नहीं लेना चाहिए और गैम्बलिंग नहीं करना चाहिए। और अशास्त्रीय संबंध नहीं रखना चाहिए। स्त्री-पुरुषों के बीच में अशास्त्रीय संबंध, शास्त्र एक विवाह जीवन बिता सकते हैं, लेकिन अशास्त्रीय संबंध नहीं रखना चाहिए। ये चारों पाप कार्य हैं। ये 4 पाप कार्य से अपने आप को रक्षा करते हुए श्रील प्रभुपाद जी ने जो बताया है 4 नियमों का पालन करने से हम भगवान श्री कृष्ण का शरण में जा सकते हैं। और कोई बोल सकते हैं, आप जो पाप कार्य बताए गए हैं चारों चीज़, उसमें सब या कोई ना कोई मैं अभी कर रहा हूँ, मैं वो छोड़ नहीं सकता हूँ। वो बद्ध स्थिति है, कोई बात नहीं। जो प्रभुपाद जी ने करने को बोला है, वो 4 चीज़ करने से जो चीज़ नहीं करना है, वो अपने आप हमसे दूर हो जाएगा। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने का वो उपलब्धि है। ये जो नहीं करना, जो चीज़ नहीं करना है, वो अपने आप हमारा आसक्ति उससे दूर हो जाएगा।
अगर जो करने का चीज 4 है, भगवान का नाम जप करना, प्रसाद ही ग्रहण करना, भक्तों का सांगत्य में रहना, भगवान के दिव्य लीलाओं को चर्चा करना, ये 4 कर रहे हैं हम, तो बाकी पाप करने का इच्छा है, वो पूरा चले जाते हैं। ये कृष्ण भावना का एकमात्र उपलब्धि है। इसलिए हम सब अभी भगवान श्री कृष्ण का उपदेश श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें प्राप्ति हुई है और ये बहुत मुश्किल नहीं है। इसलिए कृष्ण भावना को अपना जीवन में उतार के वो नियमों के अनुसार जीने से हम पवित्र हो सकते हैं। जीवन भर हमारा हम ये नियम का पालन किया तो ऐसा होगा, यही जीवन हमारा आखिरी जीवन होगा। फिर एक भौतिक शरीर लेने का आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तभी हम भगवान के ये नियम को पालन करते हैं, तो क्या हो जाता है, तभी हम शरीर को त्याग करने का समय होता है, उस समय में हम भगवान का नाम लेते ही शरीर को त्याग करेंगे। अगर भगवान का नाम लेकर शरीर को त्याग करते हैं, तभी हम शरीर त्याग करते हैं, मृत्यु आते हैं, उस समय पे भगवान का नाम ले रहे हैं, तो भगवान का धाम चले जाएगा। मृत्यु का समय में हम जो भी करते, जो भी सोचते हैं, वही स्थिति हमें फिर प्राप्ति होगा। अगर भगवान के बारे में सोचते हैं, भगवान के दिव्य लीला के कृष्ण के बारे में सोचते हैं, हम कृष्ण लोग जाएंगे, गोलोक वृंदावनम। मामुपेत्य पुनर्जन्मा दुक्कालय शाश्वतम, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जो भी मेरा धाम में आते हैं, वो वापस भौतिक जीवन लेने का जरूरत नहीं पड़ता। क्यों भौतिक जीवन नहीं लेना चाहिए? हम आनंद को प्राप्ति करना चाहते हैं। हम लोग आनंद के लिए ढूंढते हैं इधर, लेकिन भौतिक जीवन में आनंद का कोई आ, आनंद को पाने का कोई भी रास्ता नहीं है। हम आनंद नहीं पा सकते। जो भी आनंद जैसा लगते हैं हमको भौतिक जीवन में, वो अशाश्वत है। थोड़े ही सेकंड्स, 2 ही मिनट्स के लिए आनंद जैसा लगते हैं, वो भी भ्रांतिमय है। ये पूर्ण आनंद, शाश्वत आनंद हम भगवान के सांगत्य में, भगवान के सेवा में प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए हमें भगवान का नाम को जप करना बहुत जरूरी है। इसलिए आप सबसे विनती है, अगर आप भगवान का नाम जप करना शुरू किया तो 16 माला करिए। अगर आप 16 माला कर रहे हैं तो बढ़ाने की कोशिश करिए और क्वालिटी इंप्रूव करिए 16 माला का। हर नाम को सुनने का कोशिश करिए। और अभी तक 16 माला नहीं करें, करने का कोशिश करिए। अभी तक शुरू नहीं किया तो आज से 1 माला का जप करने का तो शुरू कर दीजिए। अपने आप को मन ही मन में प्रतिज्ञा लीजिए कि 1 माला, इसके लिए बहुत समय नहीं लगेगा, 5-6 मिनट, 7 मिनट में हो जाएगा 1 माला। 5 से 7 मिनट के बीच में 1 माला पूरा कर सकते हैं। 1 माला मतलब 108 बार भगवान का नाम का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इतना ही चीज है। ये सबसे मेरा विनती है, आप सब लोग हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना शुरू कीजिए। ये आज का श्लोक का सारांश माना जा सकता है। हम इधर समाप्त करेंगे। किसी को कोई प्रश्न और कोई टिप्पणी, कोई करेक्शन ऐसा कुछ है? अगर आप आध्यात्मिक जीवन में पुरोगति चाहते हैं तो एक और एक कार्यक्रम करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास रहना चाहिए। अगर आपको मेडिकली कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है तो आप उपवास करने की कोशिश करिए। कल एकादशी है। एकादशी के दिन हम बीन्स एंड ग्रेन से उपवास करते हैं। सो अगर अपना अ, आप कर सके तो जरूर एकादशी का
नियम का पालन करने की कोशिश करिए। किसी को भी और प्रश्न वगैरह नहीं है तो यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, जय हरिनाम संकीर्तन की, जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, जय जय सामूहिक भक्त वृंद की, जय रुद्राज श्रीमद् भागवतम की। जय। बहुत बहुत शुक्रिया माता जी सन प्रभु जी। आप लोग प्रभुपाद जी का भोजन से, प्रभुपाद जी से वचित हुए से और भगवद गीता और भागवतम से, भगवद गीता से चर्चा करने की मौका दिया है। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को, आपको भी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।